हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ कच्चे आलू से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। ये नाश्ता देखने में जितना ज़्यादा बढ़िया लगेगा, खाने में होगा उससे ज़्यादा मज़ेदार और बनाना होगा उससे भी ज़्यादा आसान। और इस नाश्ते की खासियत ये है कि आप इसे एक बार बना के 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और फिर 5 मिनट में आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में या पति को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और शाम को अगर आपको छोटी मोटी सी भूख लगे तो आप इस रेसिपी को बना के खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर सफ़र में जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बना के एंजॉय कर सकते हैं। सभी लोगों के साथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएंगे तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिया है जो मीडियम साइज़ का है। अगर आपका बड़ा है तो आपसे 2 लीजिएगा। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 100 ग्राम है। अब आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड, जब तक हम आलू को छील लें आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आलू को छीलने के बाद इस तरीके से मैंने पानी में डाल दिया ताकि आलू बिल्कुल भी काले ना हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आलू को ले लेंगे और इस तरह से हम आलू को कट करेंगे। ये देखिए 20 से हमें डिवाइड कर देना है बिल्कुल बराबर भाग में। फिर इसको हम इस तरह से करेंगे और इस तरह से हम इसके मोटे मोटे से क्यूब्स कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है क्यूब्स को हमें बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। ये देखिए इस तरीके से, इससे हमारे नाश्ते का लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो फ्रेंड, आप आलू की मात्रा को अपने फैमिली के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 आलू से बना रही हूँ। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 4 से 5 आलू ले सकते हैं। एक बर्तन में अलग रख लूँगी। ये देखिए, और यहाँ पे जो हमारा आलू बचा हुआ था उसको हम इस तरह से ग्रेट करेंगे। पतला वाला सबसे ग्रेटर लेंगे और इस तरह से हमें इसके पतले पतले लच्छे चाहिए। इससे हमारे नाश्ते का बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो यहाँ पे आलू को लच्छे को हमें पानी में ही ग्रेट करना है, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं। और इस तरीके से पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो आलू को पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा और नाश्ता हमारा बहुत ही कम गैस में फटाफट से बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसलिए रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब इसको 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करके फिर लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए लच्छों को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है, जिसकी वजह से इसका सारा स्टार्च निकल गया है। अगर आप स्टार्च नहीं निकालते तो नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी नहीं बनता है। और लच्छे देखिए कितने ज़्यादा बारीक बारीक से हैं, पतले पतले से हैं। अब इन लच्छों को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे जो हमने आलू को रखा था कट करके उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो रखे हुए आलू थे उसको ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से ये वाली स्टिक लेंगे जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। कोई भी शॉप से आप किराने वाले की ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम आलू को इसके बीचों बीच में इस तरह से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें डालना है। तो आज मैं आपको बहुत ही यूनिक रेसिपी बना के दिखा रही हूँ, जिसे आप बच्चों के बर्थडे में भी बना सकते हैं या फिर आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और आप उसे कुछ अलग खिलाना चाहते हैं, यूनिक खिलाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है और लुक इतना प्यारा आता है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो इस तरीके से 5 आलू के पीस को मैंने इसके अंदर लगा दिया है। इसी तरीके से हम दूसरा भी पीस बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इस तरीके से 5 स्टिक मैंने रेडी कर लिया है। देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बनने के बाद उससे ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगेगी। अब इसको बनाना कैसे है आइए आपको वो बताते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है। जो भी बर्तन लीजिए, पैन लीजिए या कढ़ाई, हल्की सी फैली हुई लीजिए। अब इसको हमें ना ही घी डालना है ना ही बटर डालना है। गर्म होने के बाद सीधे हमें पानी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास भर के डाला है और दूसरा गिलास में आधा डालूंगी सिर्फ। यहाँ पे देखिए सिर्फ पानी डालना है और पानी जब तक हमारा बॉईल होगा तब तक हम उससे पहले उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ½ टीस्पून तक, और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिससे नाश्ते का बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। और थोड़ा सा हमें 1 से 2 बूंद ऑयल डाल देना है।
अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और एक उबाल आने का वेट करना है। यहाँ पे हमें जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ सिंपल सी 3 चीज़ें जाएगी, नमक, हल्दी और थोड़ा सा ऑयल और पानी। तो यहाँ पे उबाल आने का वेट करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे देखिए पानी में उबाल आ चुका है, सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से पानी में आ गए। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी इस तरीके से बनाई हुई स्टिक आलू वाली। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको बोला था इस तरह से फैला हुआ बर्तन लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप आसानी से इसे पका पाएंगे। अब यहाँ पे हमें इसको पकाना कितना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे आलू को बिल्कुल भी गलाना नहीं है, सिर्फ 50% तक हम इसे कुक करेंगे ताकि जब हम इसे आगे इस्तेमाल करें तो आलू को कच्चा रहने का कोई भी संदेह ना रहे और आलू अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए इसको हम घड़ी देख के 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पे आलू हमारे ऑलमोस्ट 50% तक डन हो गए हैं। अब इसको हम इस तरह से एक्स्ट्रा पानी को इस तरह से हल्का सा ऊपर रख के करेंगे चम्मच को तो निकल जाएगा। अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा होगा हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे सूजी मैंने बारीक वाली ली है और दाल को मैंने सो करके लिया है। तो दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, ये अच्छे से फूल गई है। चलिए इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है। अब इसके अंदर अपनी दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। दाल को मैंने अच्छे से छान लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि दाल हमारी अच्छे से फूली है तो ये वैसे ही पिस जाएगी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे, क्या 3 कलियाँ लहसुन की डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। फिर 1 इंच का अदरक डाल देंगे जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके छील लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको हम डालने से पहले 2 ग्रीन चिली को तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 ग्रीन चिली डाल रही हूँ, अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो 3 डाल सकते हैं। और अब इसमें हमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डालना है, इसको अच्छे से पीस लेना है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है मिक्सी को रोक के इसे दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा इसको फाइन नहीं पीसना है। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने इस तरह से दरदरा पीसा है, बहुत ज़्यादा मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया है। अगर इसमें 1-2 दाल साबुत भी होती है तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इस तरह से दरदरा पीसना है। तो इस तरह से पीसेंगे तो रेसिपी का लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे एक बर्तन जिसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है रेसिपी को एक लाइक ज़रूर देना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। अगर आप वीडियो को लाइक कर देते तो समझ में आता है कि आपको कौन सी वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है, उसी तरीके से और रेसिपी आपके लिए लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ½ टीस्पून तक। तो नमक मैंने पहले नहीं डाला था, अगर पहले डालते तो अच्छा टेस्ट नहीं आता। फिर इसके बाद डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, हल्दी कलर के लिए डालना है। फिर थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच। फिर इसके बाद 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर जीरा साबुत वाला और 1 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ यहाँ पे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। फिर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और 2 से 3 बूंद ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपको मैगी मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे अच्छे से मिला लिया। अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर समा जाए और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ½ टीस्पून तक ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें ½ टीस्पून डालेंगे ज़ीरा। जीरे को हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे हमारा जीरा चटक जाएगा हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका कच्चापन निकालना है। तो 10 से 15 सेकंड हम प्याज को अच्छे से पका लेंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते। फिर मैंने एक ग्रीन चिली को इस तरीके से 2 भाग में कट करके लिया है और 2 कलियां लहसुन की ली है।
अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, खाते तो ज़रूर डालिएगा, सिर्फ 2 कलियाँ डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। मेरी यहाँ पे मोटी मोटी थी तो मैंने 2 डाला है, अगर आपकी पतली तो आप 3 डाल सकते हैं। 1 इंच का अदरक ले लेंगे, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा सा ले लिया है, यानी इसको कट करके नहीं लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे चने की दाल, जिसको मैंने 1 चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने दाल को ना भिगाया है और ना ही हमने इसको धुला है, बस कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। अगर आपके पास चने की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे मसूर की धुली हुई दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिना छिलके वाली, या फिर उड़द की दाल भी ले सकते हैं बिना छिलके वाली। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सारी चीज़ को 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसके ना मैंने बीज निकाले हैं ना ही जूस निकाले हैं। तो टमाटर को हमें डाल के गैस के फ्लेम को हाई कर देना है और अच्छे से इसको भूनना है ताकि स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, चुटकी भर, और चुटकी भर हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है। तो 1 चुटकी डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड वापस से भून लेंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें दोनों चीज़ों को बस इसका कच्चापन निकालना है, गलाना नहीं है। टमाटर और प्याज हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए ठंडा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इतनी ठंडी हो गई कि हम इसे आराम से छुपा रहे हैं, हल्की सी गुनगुनी होगी तो चलेगी। अब एक यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना मीडियम वाला ना ही बड़ा वाला, सबसे छोटे वाले का इस्तेमाल करना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है। तो 2 छोटा चम्मच पानी डाल दिया है और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पिस जाता है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तड़के के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने तड़के के लिए क्या क्या लिया है। मैंने लिया थोड़ा सा सरसों, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है और 1 चुटकी हींग लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो भी कितना बढ़िया हो गया और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है। और इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो चलिए चटनी को साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैलाव लीजिए। यहाँ पे पैन अच्छे से गर्म हो गया था, तब मैंने इसमें 1 बड़ी गिलास पानी डाल दिया है। पानी आपको 1 गिलास डालना है, बड़ी वाला। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा, टेस्ट आएगा। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, ½ टीस्पून तक नमक डाल दिया है। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे चाट मसाला आपको ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मिक्स करने से पहले मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और 2 से 3 बूंद ऑयल डाला है, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं, बहुत ही किचन की बेसिक मसालों के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ। अब यहाँ पे 1 उबाल आने का वेट करेंगे, जब तक उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए 1 उबाल आने का वेट करते हैं। और जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे हर किचन में मौजूद सूजी। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है, जो वेट में मुश्किल से ये हमारी 50 ग्राम है। और नाप में 1 कटोरी आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। सूजी को आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ डालने की गलती नहीं करना है। थोड़ा सा डालिए, अच्छे से मिक्स करिए, फिर उसके बाद फिर से थोड़ा सा डालिए। जैसे मैं डाल रही हूँ उसी तरीके से आप डालेंगे तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो सूजी का दाना बहुत ही अच्छे से खिला खिला बनेगा, और दूसरी बात सूजी अच्छे से कुक होगी। अगर एक बार में डाल देंगे तो गांठें पड़ जाएंगी, फिर आपको निकालने में दिक्कत होगी और डो भी बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो सूजी को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए इसे पका लीजिए। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लिक्विड है, लेकिन जैसे जैसे सूजी पकती जाएगी ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से पका लीजिए। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, हाई फ्लेम नहीं रखा है। तो यहाँ पे 2 मिनट के पकाने के बाद आपसे मिलते हैं और इसको टेक्सचर आपको दिखाते हैं डियर।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकाते हुए। यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद इस तरह से सूजी बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गई है। गैस का फ्लेम आपको हाई नहीं रखना है, नहीं तो सूजी जल जाएगी। और दाने आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खिले खिले से हो गए हैं। हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे से फूली है। इसीलिए जो टिप एंड ट्रिक दी है उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सूजी को एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगी कैसे आप जानेंगे कि परफेक्ट पका है। तो इस तरह से थोड़ा सा मिश्रण ले लीजिए और इसका गोला बनाइए। गोला अगर परफेक्ट बनना है, उसमें कोई भी दरार नहीं है और बिल्कुल स्मूथ बनना है, तो समझ जाइए पक गया है। तो यहाँ पे हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। फिर भी मैं इसको इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि पैन हमारा गर्म है। यहाँ पे देखिए सूजी को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। हल्का ठंडा होने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। हल्का जब ठंडा होगा तभी यूज़ करना है, बिल्कुल ठंडा करके नहीं यूज़ करना है। अब इसको हमें अच्छे से इस तरह से गूंदना है। गूंदने से 2 फायदे होंगे। एक तो सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से चिकनी हो जाएगी और इसमें जो बिखराव होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और ऑयल में जाएगा तो फटेगा नहीं। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब वो सूजी का नाश्ता बनाते हैं, जैसे ऑयल में डालते हैं वो फट जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सूजी का इस्तेमाल किया है, तब भी ये नाश्ता बिल्कुल भी नहीं फटेगा। आप आगे वीडियो में देखिएगा, इसीलिए जो टिप दे रहे हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सूजी को अच्छे से गूंदिएगा। यहाँ पे अब हमने लोई बना लिया इस तरह से। यहाँ पे नींबू के आकार की लोई बनाई है मैंने। और अब मैं नाश्ते को सेक दूंगी। इस तरह से चपटा करने के बाद इस तरह से हम किनारों को दबाते हुए इसकी एक कटोरी रेडी करेंगे, जिसको हमें बीच को मोटा और किनारे को पतला रखना है। अब यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग थी 2 मिनट के बाद बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है और इस स्टफिंग को हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग का आप अमाउंट अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है, थोड़ा सा और डाला है। और अब इसको मैं फोल्ड करने का आपको तरीका बताऊंगी। पहले आपको इस तरह से थंब से इसको अंदर की तरफ पुश करना है, फिर इस तरह से किनारों को पकड़ते हुए इसे इस तरह से लॉक करना है। जैसे हम लोग कचौड़ी को लॉक करते हैं या आलू वाले पराठे को लॉक करते हैं, उसी तरीके से हमें इसको लॉक करना है। और इस तरह से लॉक करने के बाद बिल्कुल अच्छे से ये सील हो जाएगी। और अब आप इसको डीप फ्राई कीजिए, सैलो फ्राई कीजिए, बिल्कुल भी फटेगी नहीं। यहाँ पे देखिए इस तरह से घुमा के बिल्कुल अच्छे से चपटा करके मैंने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको चपटा करने के बाद इस तरह से किया है। जैसा मैंने किया है उसी तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाऊंगी ताकि आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको ले लेना है मिश्रण और इसको अच्छे से चिकना करके गोला बना लेना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपका फट जाएगा तो आपका ऑयल भी ख़राब होगा और नाश्ते का लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको किनारों को इसी तरीके से उंगलियों से पतला करना है और बीच को मोटा रखना है। और कटोरी रेडी करने के बाद इस तरह से स्टफिंग को फिल करना है। इसीलिए मैंने आपको 2 बना के दिखा दिया है ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो बनाने में और आप आसानी से बना पाए। और इस तरह से आपको इसे लॉक करना है। यहाँ पे अगर आपकी सूजी अच्छे से गूंदी होगी तो बिल्कुल अच्छे से फैलेगी, यानी आपको उसको फिल करने में या लॉक करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कटोरी भी अच्छे से बनेगी और लॉक भी अच्छे से होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बातों ही बातों में मेरा दूसरा भी बन गया है। और इसका जो शेप है वो मैंने गोल रखा है। आप चाहे तो इसे 4 एंगल में फिल कर सकते हैं या 3 एंगल में बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी बना लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। देखने में कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से बना के हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के बना के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन मैं इसको अभी स्टीम करूँगी, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे स्टीम करने के लिए मैंने इस तरह से छन्ने वाला बर्तन लिया है, जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। स्टीमर नहीं होता है तो आप इस तरीके से मेरी तरह स्टीम कर सकते हैं। मैं भी स्टीमर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसी तरीके से आपको स्टीम करके दिखाऊंगी किचन की बेसिक चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे ये वाली जाली तो सबके घर में होती है, इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। फिर इस तरह से हमें अपने नाश्ते को लगा लेना है। यहाँ पे नाश्ता लगाने के बाद हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितना बनाया था उतना मैं एक बार में बना लूँगी। अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो आप उसको 2 बैचेस में बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो यहाँ पे देखिए वही पैन मैंने इस्तेमाल किया जिसमें मैंने सूजी को पकाया था। और अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। जो बर्तन लीजिएगा छन्नी के बराबर लीजिएगा, ताकि छन्नी को जब रखें तो अच्छे से स्टीम हो पाए। और इस तरह से हम इसको रख देंगे और इसको कवर करके हम कम से कम इसको 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो 3 मिनट के लिए स्टीम करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुका है इसको स्टीम होते हुए। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ये कुक हो गया है, स्टीम हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम दिखाएंगे आपको।
तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छू पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसको ठंडा करने की गलती नहीं करनी है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, चटनी के साथ, चाय के साथ। अगर आप ज़्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बनाऊँगी थोड़ा सा कुरकुरा और क्रिस्पी। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे जो पैन लीजिएगा थोड़ा सा फैला हुआ लीजिएगा, ताकि आप एक बार में 3 तो कम से कम बना ही पाए। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं गर्म करना है। और जब तेल में से हल्का सा धुआं निकलेगा तब हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से नाश्ते को। और नाश्ते को डालते ही हमें क्या करना है, तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। इसे हमें कम से कम 3 मिनट के लिए पकने देना है और 3 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। तो चलिए इसको 3 मिनट के लिए पकने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। चलिए इसको पलट के देख लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। आप चाहे तो इसे डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा लाइट कलर का रखूँगी, क्योंकि ये स्टीम पहले से है तो ये अंदर तक कुक वैसे भी है, तो इसे बहुत ज़्यादा काला करने की गलती हम नहीं करेंगे। तो चलिए 2 मिनट दूसरे साइड भी पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। नाश्ते का कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आपका खाने का मन कर रहा होगा। मुश्किल से 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। और देखिए बिल्कुल भी ऑयल को नहीं लेती है अपने अंदर। जहाँ मैंने ऑयल डाला था 1 चम्मच, वो वैसे का वैसे है और नाश्ता हमारा बन गया है। दोबारा बनाने के लिए मैं तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जो तेल बचा हुआ है उसी में हम अपना डाल देंगे। तो इस बार मैं 4 डालूंगी, और आप अगर चाहे तो इस पर 5 भी डाल सकते हैं अगर आपका पैन बड़ा है। तो यहाँ पे हल्का सा हिला देंगे और अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ, कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है नाश्ता हमारा। देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है, खाने में उससे ज़्यादा क्रिस्पी है और बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो चलिए दिखा देते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, मेरे हाथ जल रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाना है आप लोगों को, मैं दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। और तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितना ज़रा सॉफ्ट है। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है और बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको इसे खा के। तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। और आप इसके सामने समोसा कचौड़ी को भूल जाएंगे। नाश्ता ये हमारा प्रोटीन से भरपूर है, क्योंकि हमने इसके अंदर चना की दाल डाली है और चने की दाल प्रोटीन में सबसे हाई दाल होती है। तो अगर आपके बच्चे दाल नहीं खाते तो इस तरीके से नाश्ते में उनको छुपा के दाल खिला सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप केचप के साथ नहीं एंजॉय करना चाहते तो इस वाली चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। नाश्ता हमारा सारा ही इसी तरीके से क्रिस्पी बना है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना है। बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं डियर। यहाँ पे देखिए एक मैंने इस तरह से लंबी और फैली हुई प्लेट ली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, जो मेरी घर की बनी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस। फिर इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आपके पास ना हो तो आप केचप भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑरिगेनो। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून तक मैदा। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। सिर्फ 4 टेबलस्पून तक डालना है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो ये गया हमारा थोड़ा सा नमक, और इसको थोड़ा सा 1 से 2 बूंद ऑयल डाल देंगे। फिर मिक्स करेंगे वापस से। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है। और इसका हम एक बैटर रेडी करेंगे, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो थोड़ा पानी और डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। घोल हमारा बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, इसी तरीके से आपका होना चाहिए। अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो है हमारा क्या, कैल्शियम से भरपूर सफ़ेद तिल, जिससे लुक बहुत ही सुंदर सा आएगा। 2 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं या फिर काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डाल के अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल दीजिए, तुरंत फूल जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, इसको 2 मिनट का रेस्ट देंगे, तो वो हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम हाफ टी स्पून तक ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा। जीरे को हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे हमारा जीरा चटक जाएगा हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका कच्चापन निकालना है। तो 10 से 15 सेकंड हम प्याज को अच्छे से पका लेंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते। फिर मैंने एक ग्रीन चिली को इस तरीके से 2 भाग में कट करके लिया है और 2 कलियां लहसुन की ली है। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर सकते, खाते तो ज़रूर डालिएगा, सिर्फ 2 कलियां डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। मेरी यहाँ पे मोटी मोटी थी तो मैंने 2 डाला है। अगर आपकी पतली तो आप 3 डाल सकते हैं। 1 इंच का अदरक ले लेंगे, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा सा ले लिया है, यानी इसको कट करके नहीं लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे चने की दाल, जिसको मैंने 1 चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने दाल को ना भिगाया है और ना ही हमने इसको धुला है, बस कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। अगर आपके पास चने की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे मसूर की धुली हुई दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिना छिलके वाली, या फिर उड़द की दाल भी ले सकते हैं बिना छिलके वाली। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सारी चीज़ को 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसके ना मैंने बीज निकाले हैं ना ही जूस निकाले हैं। तो टमाटर को हमें डाल के गैस के फ्लेम को हाई कर देना है और अच्छे से इसको भूनना है ताकि स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, चुटकी भर, और चुटकी भर हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है। तो 1 चुटकी डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड वापस से भून लेंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें दोनों चीज़ों को बस इसका कच्चापन निकालना है, गलाना नहीं है। टमाटर और प्याज हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए ठंडा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इतनी ठंडी हो गई कि हम इसे आराम से छुपा रहे हैं। हल्की सी गुनगुनी होगी तो चलेगी। अब एक यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना मीडियम वाला ना ही बड़ा वाला, सबसे छोटे वाले का इस्तेमाल करना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है। तो 2 छोटा चम्मच पानी डाल दिया है और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पिस जाता है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तड़के के लिए मैंने तेल को गरम कर लिया। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने तड़के के लिए क्या क्या लिया है। मैंने लिया थोड़ा सा सरसों, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है और 1 चुटकी हींग लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो भी कितना बढ़िया हो गया और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है। और इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो चलिए चटनी को साइड में रख देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड, जो मैंने 3 स्लाइस लिया है वाइट ब्रेड का। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मल्टीग्रेन आटे वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा लार्ज वाला था तो मैंने 3 पीस लिया है। अगर आपका स्मॉल है तो आप 6 लीजिए। अब इस तरीके से हमें ब्रेड को रफली तोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, और उसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा पिंच भर नमक डालेंगे, जिससे क्या होगा,
ये बिल्कुल भी फीका ना रहे। और अब इसको हम कवर कर देंगे और इसका हम मोटा मोटा सा दरदरा सा ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। अगर आपके पास मार्केट वाला हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश ब्रेड का बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप बची हुई ब्रेड्स के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। यहाँ पे मैंने मिक्सी को रोक रोक के बनाया था, तभी इस तरह से ये दरदरा पिसा है। बहुत ज़्यादा इसको हमें बारीक नहीं पीसना है, इस तरीके से दरदरा पीसेंगे तो बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे सारा का सारा, ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो देखिए 3 स्लाइस ब्रेड में हमारा इतना ढेर सारा बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो हमारा ये घोल था ये भी 2 मिनट का रेस्ट ले चुका है, ये भी अच्छे से फूल गया है। ये देखिए अब यहाँ पे जो हमारी स्टिक थी ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है, और ठंडी होने के बाद ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जब ठंडी हो जाएगी तब हमें इसको इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। पहले हम 2 ही डालेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से घोल को लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमें घोल को लगा लेना है। ये देखिए लगा लिया, और इसको एक्स्ट्रा को हमें इस तरह से हल्का सा झाड़ देना है। और यहाँ पे जो हमारा ब्रेड क्रम्ब था उसके ऊपर हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। ये देखिए, और हल्का सा ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद इसको हमें घुमा देना है, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा एक रेडी हो चुका है। जो हमने दूसरा डाला था उसके ऊपर भी हमें सेम इसी तरीके से बैटर को डाल देना है, या फिर आप इसको इस तरह से घुमा भी सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा आलू घूमने लगते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इस तरीके से चम्मच से डालेंगे तो आसानी से बिल्कुल बराबर से आलू में कोट हो जाएगा। अब इसको हमें इस तरह से रख देना है इसके ऊपर, और वापस से हमें सूखे हाथों से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब डालना है। ये देखिए, और हल्का सा घुमा देंगे, और चाहे तो हाथ से भी टैप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा दूसरा भी रेडी हो चुका है। तो चलिए अपने बाकी बचे ही बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने रेडी कर लिया है। देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपके मेहमान आए या फिर आपका कुछ चटपटा गर्मा गर्म खाने का मन करे, या बच्चे कुछ जिद करे चटपटा बनाने के लिए, तो आप इसे निकाल के तुरंत के तुरंत बना सकते हैं और 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ और मोटे तल्ले का लीजिए। इसके 2 फायदे हैं। जो तल्ला भारी होगा यानी भारी बर्तन होगा तो एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, और दूसरी बार फैला हुआ लेंगे तो आप एक बार में सारा नाश्ता फटाफट बना पाएंगे। टाइम की बचत है, गैस की बचत है। तेल को मैंने रख दिया है हाई फ्लेम पे, और इस तरीके से हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और इस रेसिपी को हमें मीडियम फ्लेम पे बनाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को बना लेंगे, क्योंकि आलू हमारे ऑलमोस्ट 50% तक कुक है। तो ये बिल्कुल ही देरी नहीं लगेगी इसको पकने में। टोटल 5 मिनट में ये रेसिपी बन जाएगी। तो यहाँ पे अब इसको हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। बिल्कुल भी पलटने का झंझट नहीं है। 2 मिनट बाद जब ये कुक हो जाएगा तब इसको हम पलटेंगे, कैसे वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए चिमटे की सहायता से आप इसको आसानी से पलट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट लगाएंगे। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते, क्योंकि हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग लगाई है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, इसको दूसरे साइड से पकते हुए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है, इसको दूसरे साइड से पकते हुए। नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और करारा बन गया है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। जितना ज़्यादा बनाने में आसान है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और कुछ अलग खिलाने का मन हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेहमान रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए आपको इसको सर्व करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है, और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन गया है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी है।
ये देखिए सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। आप इसे एक बार बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे देंगे तो बच्चे आपसे बार बार जिद करके बनवाएंगे। आप इसे ये वाली चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर लीजिए या फिर चटनी के साथ खा लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। चलिए आपको दिखा देते हैं आलू कितने अच्छे से कुक हुआ है। ये देखिए आलू बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ है। ये देखिए आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल मुंह में माउथ मेल्टिंग बना है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इसे खा के दिखाती हूँ कितना मज़े का बना है। दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक अभी से दे दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। लेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही से एंजॉय करने और फैमिली वालों को देने। आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।